नमस्कार मित्रों, आज हम महाराजगंज जनपद के राजनीतिक परिक्षेत्र में पुनः एक चर्चा पर हैं और हमारे साथ हैं कांग्रेस के पुराने जो है नेता विनोद तिवारी जी, और ये जो है वर्तमान में कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हैं। हमारे साथ हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान में क्या तापमान है राजनीति का, कांग्रेस पार्टी क्या करेगी और किसको प्रत्याशी बनाएगी। सर नमस्कार। आप जो है कांग्रेस से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, कब से जुड़े हैं जरा ये जानकारी। हम कांग्रेस से 1986 से जुड़े हुए हैं जी, और ये तब से लगातार कांग्रेस में ही है। एकदम कांग्रेस में ही है। वर्तमान समय में जनपद महाराजगंज में जो है चुनावी सरगर्मी है, और चुनावी सरगर्मी में विपक्ष के रूप में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पंकज चौधरी जी जो है यहाँ 9वीं बार लोकसभा की प्रत्याशिता प्राप्त किए हुए हैं और दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का क्या रुझान होगा और किसको प्रत्याशी के रूप में लाएगी, ये कुछ जानकारी आप हम दर्शकों को और हमें भी दें। कांग्रेस पार्टी अपने आप में एक ऐसी पार्टी है जो सीधे जनता से जुड़ी हुई है और जन समस्याओं को लेकर शुरू से जनता में विश्वास उसका है। लेकिन उसके बावजूद जब से पंकज चौधरी हमारे इस महाराजगंज में आए हैं, वो केवल धन बल की लड़ाई में बदल के रख दिए हैं। लेकिन जनता अब इस समय जागरूक हो चुकी है, उनको ये विश्वास हो चुका है कि जब से हमारे यूपी में चाहे केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, इनका जो वादा है अब गारंटी के रूप में बदल गया है। पहले ये वादा करते थे कि वादा पूरा नहीं हुआ तब उसको बदल के गारंटी कर दिए। और हमारा कांग्रेस जो है शुरू से ही जनता के अधिकार के लिए, उसके हक के लिए लड़ती आई है। चाहे न्याय यात्रा हो भारत में, पूरे भारतवर्ष में उतनी बड़ी लंबी यात्रा हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हजारों किलोमीटर देश में पैदल लाखों की संख्या में लोगों ने चल के विश्वास जताया है। और आने वाले समय में एक महाराजगंज की बात है तो महाराजगंज में हमारे कांग्रेस के बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है टिकट मांगने वालों का। लेकिन कहने का मतलब उसे टिकट मांगने वालों में बहुत लंबे चौड़े लोग, बहुत ज़्यादा लिस्ट है। लेकिन लिस्ट पर न जाते हुए हमारे कहने का मतलब ये है, जनता के जो हक के लिए लड़ रहा है, जिनका जनता में पकड़ है, उनको हमारी पार्टी पहले महत्व देगी। हमारे वहाँ से एक वीरेंद्र चौधरी जी हैं, महाराजगंज से फरंदा के विधायक हैं और प्रांतीय अध्यक्ष भी हैं, वो भी दावेदार हैं। वो भी चर्चा में है कि महाराजगंज से चुनाव में टिकट के लिए भी दावेदार हैं। यहाँ से दावेदारी में हमारे पूर्व सांसद जितेंद्र सिंह जी भी हैं, जिनके नाम से जिला जो आज दिख रहा है महाराजगंज जनपद, उनके नाम से जाना जाता है। चाहे नौतनवा तहसील हो, चाहे निचलौल तहसील हो, सब उन्हीं के कार्यकाल में बना है। उसके बाद भी हमारे बीच में अभी हाल ही में अमन मणि जी भी कांग्रेस में जुड़े हुए हैं और वह भी लगे हुए हैं कांग्रेस से हमें टिकट मिल जाए। जबकि अमन मणि का कोई उतना व्यक्तिगत पहचान तो नहीं है, नहीं, अमन मणि की पहचान उनके पिता अमर मणि के नाम से है। और अमर मणि ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जिनका इस विधानसभा में हर 5 विधानसभा में व्यक्तिगत लोग उनको जानते हैं और व्यक्तिगत वोट उनका है। अमर मणि का परिवार काफ़ी विवादों में रहा है। अभी वर्तमान में भी एक घटना घटित हुई है, इनके जो है मंधुता शुक्ला कांड से उनके वहाँ कोई फायरिंग वायरिंग का मामला जो प्रकाश में आया है, वो उसको किस दृष्टि से कांग्रेस देखती है और कैसा ओपिनियन रहेगा उसको। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस का मतलब सबसे बड़ी ये है, कभी जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है और उसका फैसला जो नहीं हुआ है, फैसले के बाद अगर गलती किए होंगे, अगर ये सत्य पाया जाएगा तो सजा हो जाएगा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे वहाँ अमन मणि का भी चर्चा चल रहा है। हमारे यहाँ ये प्रदेश के जो है ये अनुसूचित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं आलोक प्रसाद भी चर्चा में, हमारे जिला अध्यक्ष हैं माननीय शरद कुमार सिंह जी, वो भी दावेदारी में हैं। हमारे प्रदेश के सचिव हैं देवेंद्र निषाद जी, वो भी चर्चा में हैं। मतलब बहुत लोगों की लंबी लिस्ट है हमारे कांग्रेस में। लेकिन कांग्रेस ये देख रही है कि सीधे जनता से कौन जुड़ा हुआ है और जनता के समस्याओं को कौन उठा सकता है, जनता के बीच में कौन रह सकता है। ये देख के जनता के मूड को देखते हुए, जनता को विशेष ध्यान रखते हुए किस पार्टी अपना उम्मीदवार तय करेगी। यहाँ बसपा का भी अभी कुछ चर्चा चल रहा है, बसपा का भी कोई कद्दावर नेता है। ऐसी दशा में कांग्रेस
क्या वर्तमान सांसद पंकज चौधरी से फेस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? वर्तमान सांसद पंकज चौधरी जी को फेस करना बहुत बड़ी बात नहीं है, जबकि पंकज चौधरी को फेस तभी हो जाएगा कि उनकी सच्चाई सामने ला दी जाए। 7 बार और 7-8 बार सांसद यहाँ से रह चुके हैं, नहीं महाराजगंज के व्यक्तिगत कोई बताइए, इतने दिनों के कार्यकाल में आज राज्य वित्त मंत्री भी हैं, ये एक चीज़ बता दें कहीं ये कोई इंडस्ट्रियल फैक्ट्री कोई लगवा दिया हो, किसी संस्था से उन्होंने जोड़ दिया हो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। चुनावी सरगर्मी है और चुनाव के लिए सारी व्यवस्था लगी हुई है। बीजेपी का कहना ये है, बीजेपी का मतलब हल्ला करना है, जनता सब ये जान चुकी है और जागरूक हो चुकी है। अभी हाल ही में देखिए अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी 900 करोड़ का अयोध्या मंदिर का प्रोजेक्ट था और 5300 करोड़ वहाँ चंदा मिला हुआ था। अभी जो चढ़ावा वो अलग है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी जो है वह 5300 करोड़ जो मिला है और चंदे के माध्यम से उसी पैसे से गांव-गांव में बस भेजकर और सीधे जनता को अयोध्या पहुंचाने का काम करके अपना प्रचार प्रसार जनता के पैसे को लूटने का काम करके वो कर रही है। तो जनता ये धीरे धीरे जागरूक हो रही है। अभी देखिए बांड के माध्यम से 60 अरब रुपया केवल भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिला है बांड के माध्यम से। अभी उस तरह जो दिया गया वो अलग है। तो जिस पार्टी के द्वारा 9 साल कार्यकाल यह हो कि कोई ऐसा जिला नहीं है जहां करोड़ों का जमीन और कार्यालय उसके पास है, और 60 साल में कांग्रेस ने जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए, देश के हित को ध्यान में रखते हुए आज भी इस स्थिति में है कि अपना किसी जनपद में अपना निजी भवन, अपना निजी जमीन में कोई कार्यालय नहीं है, क्योंकि जनता का हित सबसे बड़ा ध्यान कांग्रेस ने दिया है। और कांग्रेस को लोग अब धीरे धीरे जानना शुरू कर दिए हैं और जान भी गए हैं। और जो भी कांग्रेस के पार्टी के उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस का बीजेपी के विरोध में यहाँ आएगा, कांग्रेस के पार्टी के प्रत्याशी को जनता मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि अब धीरे धीरे जागरूकता जनता के अंदर बैठ आ गया है। वो जान चुकी है कि दिखावा में और करने में अंतर क्या है, क्योंकि ये दिखावा वाली पार्टी बीजेपी है और करने में विश्वास रखने वाली पार्टी कांग्रेस है। अपने अपने हिसाब से राजनीतिक पार्टियां जो है मुद्दों को अपने हिसाब से भुनाती हैं, जैसे कि राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिसाब से भुनाया, वहीं कांग्रेस ने उससे जो है अपने तर्क से जो है अवसंचित किया है। लेकिन यहाँ हम मुद्दा की बात करेंगे महाराजगंज जनपद में। आपने बताया कि लंबी फहरिस्त है दावेदारों की कांग्रेस में, इसमें सबसे उपयुक्त आपके हिसाब से कौन? हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के दिशा निर्देश पर चलते हैं, क्योंकि पार्टी जो भी निर्णय लेती है हमारे देखने में सही होता है। तो हमारे कहने का मतलब है जितने उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों में अगर देखा जाए तो 2-4 नाम ऐसे हैं जो चर्चित हैं। जैसे वीरेंद्र चौधरी भी प्रांतीय अध्यक्ष जब से हुए हैं तब से दौड़ा धूप ज़्यादा किए हैं। उसके बाद जितेंद्र सिंह भी जिले के पहचान के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद जितेंद्र सिंह जी के विषय में जो होती है कि चुनाव के ही समय में उनका नाम चर्चा में आता है, बाकी समय वो महाराजगंज जनपद में नहीं दिखते। देखिए महाराजगंज जनपद हुआ है जो ये शिवबन लाल सक्सेना के नाम से ये धरती जानी जाती है। शिवबन लाल सक्सेना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से लेके आपका जो संविधान बना है उस संविधान के सदस्य भी रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को यहाँ की महाराजगंज की जनता ने रुला के भेज दिया, तो जो सीधे विकास से जुड़ा रहता है उसको रोना पड़ेगा। ये जनता इस तरह यहाँ की महाराजगंज की कर चुकी है, क्योंकि इतनी दबी जनता है, इतना यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है कि सच्चाई से रूबरू नहीं हो पा रही है। और वर्तमान समय में केवल नौजवानों को बरगलाकर, लोगों को बरगलाकर, आपस में लड़ाकर, भाईचारे को खतरे में डालकर केवल अपना वोट लेने के लिए, उल्लू सीधा करने के लिए प्रयास ये सारी पार्टियां कर रही है। लेकिन कांग्रेस ने अब इसका मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पार्टी के द्वारा जो भी उम्मीदवार आएंगे हम लोग साथ जी जान से लग के उनका पूर्ण समर्थन करेंगे, उनको जिताने का भरपूर प्रयास करेंगे। और आशा भी है कि कांग्रेस का प्रत्याशी इस बार महाराजगंज से झंडा लहराएगा। और अमर मणि के पुत्र अमन मणि भी हैं, चूँकि अमर मणि इस पूर्वांचल में अपनी नाम रख के उनका अलग पहचान है, प्रदेश में उनका अलग पहचान है। उनके नाम पर चूँकि क्षेत्र की जनता, हर जनपद के लोग उनको अच्छी तरह जानते हैं। अगर ऐसे लोग अमन मणि जैसे लोग, वीरेंद्र चौधरी जैसे लोग आज पार्टी के जो भी उम्मीदवार तय करके भेजेगी उसके साथ हम लोग रहेंगे और अवश्य हम इस सीट जीत के दिखाएंगे।
अभी निर्णय आम कार्यकर्ता जो कांग्रेस का वो पार्टी के निर्णय पर ही डिपेंड है। और वर्तमान में जो आप चेहरे बता रहे हैं उसमें अमन मणि का नाम जो है प्रमुखता पे आ रही है। हम अपने आप में प्रमुखता, इसलिए हमारी पार्टी जो है जो शीर्ष नेतृत्व तय करता है हम उसी पर चलते हैं। और शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ चूँकि हम जब तक वो तय नहीं कर दे, भाई सब लोग उसमें जुड़े हुए हैं, सबका माप तौल वहाँ हो रहा है, कैसा व्यक्ति होगा, क्या रहेगा क्षेत्र में उसकी विशेषता, उसकी चर्चा क्या रहेगी, उसी बुनियाद पर हमारी पार्टी उनको टिकट देगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी जो है चुनावी समीकरण जो है अपने अंतिम चरण में लाके जो है चुनाव प्रचार में लगी हुई है। अब तक कांग्रेस में जो है सीटों का जो बंटवारा नहीं हो पाया, प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हो पाई, तो इससे पार्टी को नुकसान क्या होना है और क्यों इसमें लेट हो रहा है? हमारी पार्टी को नुकसान तो इसलिए नहीं होगा कि हमारी पार्टी पूरी तरह से एकदम जन जागरण पर निकली हुई है। हर क्षेत्र में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ लोग लगे हुए हैं और जहाँ जहाँ चुनाव का समय है, जहाँ जहाँ हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग जा रहे हैं, वहाँ भीड़ जो देखने को मिल रही है, लाखों में मिल रही है। और लोगों को ये विश्वास हो रहा है कि आने वाला समय और इस देश का उज्जवल भविष्य कांग्रेस के हाथ में है, कांग्रेस से ही हो सकता है। तो ये है हमारे साथ जो है जुड़े हुए कांग्रेस के नेता, इनको आपने सुना। अब आप मनन करिए महाराजगंज के तापमान में आने वाले समय में कौन प्रत्याशी कांग्रेस से आएगा और क्या वह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पंकज चौधरी जी को टक्कर दे पाएगा या नहीं।